नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल ईशाला पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे त्योहार और त्योहारों के अंदर हमने जो हिंदू कैलेंडर होता है, विक्रमी संवत कैलेंडर होता है, उसके अनुसार जो त्योहार होते हैं वो हमने पूर्ण कर लिए थे पिछले 2 वीडियोस में। और आज जो अन्य त्योहार है, जैसे सिखों के कुछ त्योहार हुए, जैनों के कुछ त्योहार हुए, ईसाइयों के कुछ त्योहार हुए, इस्लाम के कुछ त्योहार हुए, जो भी त्योहार बच गए हैं इस वीडियो में कोशिश करेंगे उनको कंप्लीट करने की। और निश्चित रूप से आप मेरे साथ बने रहना, वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा, सारी चीजें समझ में आएगी, क्लियर करके चलूंगा। और त्योहार याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना। आप ऐसा नहीं हो कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। और वीडियो को जब आप देखते हो तो पूरे मन से देखा करो। अभी नहीं देखना है कोई बात नहीं, आप स्किप कर दो, लेकिन जब भी देखो तसल्ली से देखो, शांति से देखो और समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर है सिखों के त्योहार है ना। सिखों के जो त्योहार है उनमें से पहला मैंने त्योहार लिखा 13 जनवरी को, है ना। लोहड़ी का त्योहार आता है। और ये जो है लोहड़ी का जो त्योहार हुआ है, ये फसल पकने के उपलक्ष्य में, फसल पकने के उपलक्ष्य में जो त्योहार मनाया जाता है उसको हम लोहड़ी कहते हैं। और 13 जनवरी को ये आता है। आपको पता है 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। 13 अप्रैल ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद आता होगा इतिहास में, अगर आपने कभी पढ़ा है तो। वैसाखी का दिन होता है ना। और इस दिन है ना 13 अप्रैल 1699 को, है ना, 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा आनंदपुर पंजाब में खालसा पंथ, है ना, खालसा पंथ, है ना, की स्थापना की थी। और इसी दिन वैशाखी का त्योहार मनाया जाता है। और एक तरह का ये सिखों का एक बहुत अच्छा त्योहार है। अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भी जो ये वैशाखी का एक तरह से मेला था, तो वहां लोग इकट्ठे हुए मेले के बहाने कुछ बातचीत करने के लिए, और अंग्रेजों ने फिर इन पे हमला कर दिया। तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन वैशाखी इनका एक त्योहार है जो 13 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, खालसा पंथ की स्थापना करने के उपलक्ष्य में। उसके बाद में पौष शुक्ल सप्तमी, ये गुरु गोविंद सिंह जो है उनकी जयंती है। आपको पता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है पौष शुक्ल सप्तमी को, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और उसके बाद में आपको ध्यान देना है कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक जयंती जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को आती है। और इस दिन कोलायत और सहवा चूरू के अंदर, और मुझे अच्छे से पता है कार्तिक पूर्णिमा को आपको पता होना चाहिए कि पुष्कर, जो आपके पुष्कर जो अजमेर में पड़ता है ना, वहां पर भी कार्तिक पूर्णिमा को जो है वहां पर कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो लोगों द्वारा किया जाता है। और काफी संख्या में भीड़ यहाँ पर आती है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने के लिए। तो पुष्कर के अंदर भी काफी सारी आपको भीड़ मिल जाएगी। कोलायत बीकानेर यहाँ पर भी, सहवा चूरू यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी मेला देखने को मिल जाएगा। तो कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती के रूप में और मेले के रूप में अगर आपको ध्यान रखना है तो पुष्कर का मेला, कोलायत और सहवा के अंदर भी यहाँ पर भी मेले लगते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है जैन त्योहार, है ना। आपको पता है कि जैन जो है अपने नियमों के जो पालन के लिए कठोर माने जाते हैं ना, उनकी नियम पालना बहुत ही अच्छी है और नियमों से पालना करते हैं, जो मैंने देखा है काफी लोगों को, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कह रहे हैं चैत्र कृष्ण नवमी। चैत्र कृष्ण नवमी, यहाँ पर देखिए ऋषभ देव जयंती। आप जानते ही हैं कि जैनों में तीर्थंकर हुए, उनमें से पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। और ऋषभ देव जयंती होने के कारण हम बोलते हैं कि चैत्र कृष्ण नवमी, यानी चैत्र माह की जो पहला पखवाड़ा आता है चैत्र माह का कृष्ण पक्ष का, उसकी नवमी को 9 तारीख को, नवमी का मतलब 9 तारीख, पखवाड़े दो होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष यानी जो
चैत्र महीना जैसे स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले 1 से 15 दिन कृष्ण पक्ष के रहेंगे और उसकी 9 तारीख यानी नवमी को ऋषभ देव जयंती आती है और आदिनाथ जयंती है ना। आदिनाथ जयंती जो आपको ध्यान होना चाहिए है ना, ऋषभ देव बोल दो या आप आदिनाथ बोल दो, क्योंकि ये सबसे पहले है ना, पहले तीर्थंकर यही माने जाते हैं। और उदयपुर के अंदर जो दुलेव जो जगह है, यहाँ पर इनका जो है मेला भी लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछ लेते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। अगर नोटिस किया तो अभी कुछ दिन पहले ही है ना, 2-4-5 दिन पहले ही है ना, महावीर जयंती जो थी और सरकारी छुट्टी भी उसकी आपको पता है थी। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है ना, और उसके बाद में आपको पता है चैत्र पूर्णिमा जो हनुमान जयंती के रूप में, और उसी दिन हनुमान जयंती भी थी और जहां तक मुझे याद है गुड फ्राइडे भी था। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है, जो जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। और ये जो है महान जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को होती है। उसके बाद में भाद्र शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल जो तृतीया है उस दिन रोटी तीज, यानी जैनों में उस दिन रोटी मान लो, खीर और इस तरह की सब्जियां बना के है ना, उनका है ना सेवन वगैरह किया जाता है। भाद्र शुक्ल दशमी ये सुगंध दशमी है, और इस दिन क्या करते हैं कि जो जैनों की जो पवित्र चीजें हैं उनपे है ना धूप वगैरह है ना, धूप जलाया जाता है, अगरबत्ती वगैरह हम कह सकते हैं कि उस तरह से ये किया जाता है, तो उसको ही हम सुगंध दशमी या धूप दशमी कहते हैं। भाद्र शुक्ल दशमी को है ना आपको ध्यान रखना है। 10 लक्षण पर्व, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि 10 दिनों तक जो व्रत रखे जाते हैं जैनों के द्वारा, वो 10 लक्षण पर्व होता है। और ये चैत्र, भाद्रपद और माघ, इन तीनों महीनों में ये व्रत रखे जाते हैं इसीलिए, और इस दौरान ये आत्मचिंतन करते हैं, और इन तीनों ही महीनों में रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैन धर्म में एक तो वो होते हैं अणुव्रत का पालन करने वाले, और एक होते हैं महाव्रत। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो अणुव्रत वाले वे लोग होते हैं जो गृहस्थ होते हैं, जो जिनके लिए नियमों में थोड़ी शिथिलता दी गई है। और महाव्रत वाले वो लोग होते हैं जो थोड़े नियमों को कठोर रूप से पालन करते हैं और घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। और महाव्रत वाले जो होते हैं ये तीनों महीनों में, इसमें भी और साथ में इस महीने में भी और इस महीने में भी, तीनों में ही अपने व्रत रखते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। जबकि अणुव्रत वाले जो है केवल भाद्रपद के महीने में रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाद्रपद का जो महीना है वो दोनों के लिए है, जबकि महाव्रत है वो महाव्रत वाले जो लोग हैं जो संन्यास धारण कर लेते हैं जैन धर्म में, वो तीनों महीनों में व्रत रखते हैं। और आपको ध्यान रखना है क्योंकि भाद्रपद में दोनों रख रहे हैं, 10 लक्षण पर्व है ना 10 दिन का होता है, और इसीलिए इसको महापर्व पर्युषण भी कहा जाता है। महापर्व है क्योंकि बड़ा महीना भाद्रपद का है ना, त्योहार भी ज्यादा आते हैं। तो इसी तरह से, और तीनों महीनों में से आप देखिए महाव्रत वाले और अणुव्रत वाले पालन करने वाले भाद्रपद में तो रखते ही रखते हैं, इसीलिए इस त्योहार को पर्युषण महापर्व भी कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और व्रत कहां से कहां तक रखे जाते हैं आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी, आपको पता है कि भाद्रपद के महीने में, जैसा कि मैंने बताया कि ये भाद्रपद का महीना है, और इस भाद्रपद के महीने में एक तो होता है आपके है ना कृष्ण पक्ष, एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है आपके शुक्ल पक्ष। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। इसमें वही 1 से 15 दिन होते हैं, और इसमें वही 1 से 15 दिन होते हैं। इसका अंतिम दिन जो होता है वो पूर्णिमा होता है, और इसका जो अंतिम दिन होता है, इसका अंतिम दिन जो होता है वो अमावस्या होता है। ये आपको चीज मैंने बताई थी पहले भी है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आश्विन कृष्ण एकम है ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो दिगंबर होते हैं यानी जो
आपने जैन धर्म में पढ़ा होगा अच्छे से कि जो नग्न अवस्था में रहते हैं जो वो कहलाते हैं दिगंबर, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो कहलाते हैं श्वेतांबर। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए आपने देखा होगा वो श्वेतांबर, और जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, है ना, नग्न अवस्था में रहते हैं, वो दिगंबर, सिंपल भाषा में। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर, है ना, चतुर्दशी तक, है ना, भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक ये व्रत रखते हैं, और भाद्र कृष्ण द्वादशी से लेकर भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक ये व्रत रखते हैं श्वेतांबर वाले। अब आप समझ लो कि यहाँ पर मैंने बताया कि भाद्रपद का महीना है, इस भाद्रपद में कृष्ण पक्ष पहले है, तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी से जोड़ लो आप, है ना, द्वादशी, उसके बाद में त्रयोदशी, उसके बाद में चतुर्दशी, और उसके बाद में अमावस्या, उसके बाद में एकम, दूज, तीज और चौथ, यानी ये 7 दिन। इनका व्रत कितने दिन चलता है, 7 दिन। ये इनका व्रत 7 दिन। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भाद्र शुक्ल पंचमी, पंचमी, छठ, सातम, आठम, नवमी, दसम, 11, 12, 13 और 14, इनका चलता है पूरे 10 दिन। तो आप समझ गए, ये 10 दिन पूरे व्रत करते हैं, इसलिए 10 लक्षण पर्व आपको पता चल गया होगा। ये इनका व्रत चलता है 7 दिन। ये यहाँ पर एक और त्योहार आता है जैनियों में, जिनको हम बोलते हैं पड़वा टोक, है ना, जैन धर्म में एक और त्योहार है पड़वा डोक, क्षमा याचना का पर्व, है ना। यानी इस दिन आश्विन, आश्विन जो होता है महीना, उसकी कृष्ण एकम, आश्विन महीना जैसे ही शुरू होता है, उसकी जो कृष्ण पक्ष यानी पहला ही पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, उसकी एकम को पड़वा ढोक यानी क्षमा याचना पर्व का त्योहार होता है। और इस दिन जो जैन धर्म, है ना, क्षमा याचना करते हैं, है ना, अपनी जो गलतियां हैं उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, उसी को क्षमा याचना पर्व कहते हैं। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि भाद्र शुक्ल पंचमी, है ना, इधर से आपको ध्यान रखना है, भाद्र शुक्ल पंचमी संवत्सर पर्व, क्षमा याचना पर्व, इसका नहीं इतना कोई महत्व, इसको आप छोड़ दे एक बार के लिए। इस चीज को मैंने समझा दिया कि दिगंबर जो है, दिगंबर जो है, मैंने आपको बताया था, दिगंबर वाले जो है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अपन हम पढ़ रहे थे 10 लक्षण पर्व, इसमें से आपको ध्यान रखना है 10 लक्षण पर्व का जो व्रत रखने वाले हैं वो आपको ध्यान रखना है। दिगंबर वाले जो है वो 10 दिन रखते हैं, है ना, और श्वेतांबर वाले जो है वो 7 दिन रखते हैं। इसको ये एरो यहाँ बनाया, इसको आप लिंक मत कीजिएगा, इसको आपको ध्यान रखना है कि आश्विन कृष्ण एकम को पड़वा डोक क्षमा याचना पर्व भी होता है। ये जैन धर्म। उसके बाद में सिंधी समाज के त्योहार, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सिंधी समाज के जो त्योहार हैं उसमें सबसे पहले जो त्योहार आता है वो आता है चेटीचंड, है ना। और आपको ये पता है कि जो हमने हिंदू विक्रमी कैलेंडर के अनुसार हमने त्योहार पढ़े थे, और त्योहारों के अंदर हमने पढ़ा था कि चैत्र कृष्ण एकम, है ना, चैत्र का जो महीना होता है और उसमें शुक्ल पक्ष की एकम, शुक्ल एकम, और इस एकम को जो है चेटीचंड होता है, झूलेलाल जयंती होती है चैत्र शुक्ल एकम। और यहां पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक्चुअल में क्या है कि जो सिंध प्रांत के अंदर, है ना, सिंधी लोग रहते थे, सिंध समाज के लोग रहते थे, और वहां का जो एक बादशाह था मृगशा, वो उसके अत्याचारों से काफी परेशान थे, और उन्होंने क्या किया कि कुछ भक्ति की वरुण देवता की, है ना, वरुण देवता जो है उनकी भक्ति की, जो समुद्र के देवता माने जाते हैं वरुण देवता। और उन्होंने ये कहा कि मैं, है ना, आपको, है ना, आपके पापों से जो मृगशा के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए मैं जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, और आपको मृगशा के पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। और इसी दिन चैत्र शुक्ल एकम को, है ना, झूलेलाल जी के रूप में उनका जन्म होता है, अवतार लेते हैं, और उसी को हम चेटी चंड बोलते हैं। चेटी का मतलब चैत्र, और चंड का मतलब जो पहला महीना है ना शुक्ल पक्ष का, है ना। तो चैत्र एकम, है ना, शुक्ल एकम वाली, है ना, वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं झूलेलाल जी, और उन्होंने मृगशा के जो अत्याचार है उनसे उनको मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए इस दिन झूलेलाल जयंती के रूप में, चेटीचंड के रूप में, और इसी दिन आपको नव वर्ष के रूप में आप देखने को मिलता है कि विक्रमी जो कैलेंडर है उसमें नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है।
उसके बाद में चालिया महोत्सव, यानी जब आपको एक और ध्यान रखना, असुचंड भी आता है क्या ना, असुचंड, असुचंड एक त्योहार असुचंड भी होता है, यानी जिस दिन झूलेलाल जी का निर्वाण हुआ था। निर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति है ना, निर्वाण, 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 निर्वाण का जो है ना वो है असुचंड, यानी जिस दिन झूलेलाल जी का निर्वाण हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वो है असुचंड वाला त्योहार। जो चेटीचंड और असुचंड, चेटीचंड झूलेलाल जयंती है, असुचंड निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं वो। उसके बाद में बता रहा चालिया महोत्सव, यानी 40 दिन तक जब झूलेलाल जी ने अवतार लिया, झूलेलाल जी ने अवतार लिया, तो उसके बाद में 40 दिन तक 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक इनके यहाँ चालिया महोत्सव, 40 दिन तक चलने वाला महोत्सव होता है, इसीलिए इसको चालिया महोत्सव कहते हैं। बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं सिंधी समाज के लोग। और थदड़ी सातम, ये थदड़ी सातम एक तरह से वही जो अपने शीतला है ना, शीतला जो होती है, शीतला अष्टमी जिसको हम कहते हैं, बाशोड़ा वाला जो है ना, वही कंसेप्ट यहाँ लागू होता है। और भाद्र कृष्ण सप्तमी है ना, आपको पता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्र कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी होती है, जबकि भाद्र कृष्ण सप्तमी को क्या होती है, थदड़ी सातम होती है। थदड़ी सातम में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि थदड़ी सातम वही कंसेप्ट वाला त्योहार है जो अपने शीतलाष्टमी को होता है, यानी जो ठंडा वाला भोजन वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब मेजर अपने को जो पढ़ने हैं वो है, मेजर जो त्योहार है अपने वो इस तरह से हैं कि अब ये मान लीजिए अब तक जो हमने पढ़ा है वो एक क्लास मान लीजिए, यानी हमने अब तक क्या, एक बार वापस अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था है ना, राजस्थान के पहले 2 वीडियोज में अपन कवर कर चुके थे। यहाँ पर सिक्कों के त्योहार हमने कवर किए, इसमें 13 जनवरी लोहड़ी फसल पकने के उपलक्ष्य में, 13 अप्रैल वैशाखी, 13 अप्रैल 1699 को सिक्कों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा आनंदपुर है ना पंजाब खालसा पंथ की स्थापना करने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। पोष शुक्ल सप्तमी गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है, आप सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को। उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती होती है। और कोलायत, सहवा, चूरू और पुष्कर में अजमेर में मेला लगता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में जैन धर्म के त्योहार, चैत्र कृष्ण नवमी, ऋषभ देव जयंती जो पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। उसके बाद में इनका जो मेला लगता है वो आपको ध्यान रखना है, धुलेव के अंदर उदयपुर। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयंती भी कुछ दिन पहले ही गई थी। भाद्र शुक्ल तृतीया रोटी तीज है ना, भाद्र शुक्ल दशमी सुगंध दशमी, धूप दशमी, एक तरह से आप ये मान लो कि धूप वगैरह सुगंध है ना, पूजा वगैरह होती है इस दिन। 10 लक्षण पर्व मैंने बताया था, अणुव्रत और महाव्रत, अणुव्रत गृहस्थी और महाव्रत सन्यासी है ना। अणु व्रत वाले जो है भाद्र पक्ष में व्रत रखते हैं, जबकि महाव्रत वाले तीनों महीनों में रखते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद में मैंने बताया जैन धर्म में दिगंबर भी है, श्वेतांबर भी है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि जो दिगंबर वाले हैं वो तीनों महीनों में, जो दिगंबर वाले हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं और श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते हैं, ये भाद्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक अपने जो है व्रत रखते हैं, जबकि ये भाद्र कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी तक अपने व्रत रखते हैं। पड़वा डोक मैंने बताया क्षमा याचना का पर्व है इनका। उसके बाद में नेक्स्ट सिंधी समाज के त्योहार मैंने बता दिया, चेटीचंड, झूलेलाल जयंती, चैत्र शुक्ल एकम, वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं ये, और इन्होंने वृक्षा के अत्याचारों से इनको मुक्ति दिलाई थी। असुचंड इनको निर्वाण हुआ था। चालिया महोत्सव 40 दिन तक जो महोत्सव चलता है झूलेलाल जी के जन्म के उपलक्ष्य में, ये मान लीजिए आप। थदड़ी सातम मैंने बताया था, शीतला अष्टमी को जो अपने कंसेप्ट होता है ठंडा भोजन वाला, वही यहाँ पर लागू होता है, थदड़ी सातम होती है इनके यहाँ पर। और उसके बाद में यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये जो इनमें से यहूदी तो अपने यहाँ पर है नहीं, लेकिन ईसाई और इस्लाम इस धर्म के जो त्योहार हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से ये नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिए। धन्यवाद। इसी के साथ